नमस्कार जी। सर, जैसे आज ये किसानों ने रोड जाम किया है और इससे पहले 10 तारीख को जो पिपड़ी कांड हुआ, लाठीचार्ज हुआ, तो इसके बारे में आपका क्या कुछ कहना है? आप यहाँ पर आए हो, समर्थन किया है। मैं आपको एक बात से अवगत करवाना चाहता हूँ। वैसे तो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किसान से लेकर और मजदूर से लेकर उद्योगपति तक सबको पता है कि मौजूदा सरकार क्या हथकंडे अपना रही है। इस मौजूदा हालात के बारे में हम बात करें तो क्या कारण है कि 10 अप्रैल को हम शांतिपूर्वक हमारे सारे किसान संगठन इकट्ठा होकर उधर एक धरना प्रदर्शन की हम तैयारी कर रहे थे। वो सरकार ने हमें आदेश ना देकर उसको बीच में ही बैरिकेड लगा के और किसानों, हमारे किसान भाइयों पे, बड़े बुजुर्गों पे, हमारे जो किसान साथी थे उन पे लाठियां भाजने का काम किया। फिर दूसरी तरफ आप हरियाणा सरकार की बात लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कहते हैं कि हमने किसानों की कोई ऐसी दुर्दशा और किसानों की कोई पिटाई नहीं हुई। उनके गृह मंत्री अनिल विज कहते हैं कि ऐसा कुछ हादसा ही नहीं हुआ जिसमें आप पूरे मीडिया के माध्यम से भी, आपके पास भी वीडियो भी आई होंगी, सारी चीज़ें आई होंगी। आपने देखा बड़े बुजुर्ग किस तरह से पैरों में पट्टी बांधकर, किसी भाई का सिर फूटा हुआ था, किसी की टांगें टूटी हुई थी, कोई ट्रालियों से कूद कर जा रहा था, कोई बैरिकेड के नीचे आ गया, कोई पैरों के नीचे आ गया। इन्होंने इतनी बर्बरतापूर्वक हमारे किसान बड़े बुजुर्गों को और नौजवान साथियों को पीटा है। फिर दूसरी तरफ हमारे मौजूदा जो चौधरी देवीलाल के अपने आप को पुत्र कहते हैं, जो चौधरी देवीलाल ने, जो बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कि उन्होंने किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ी, वो मौजूदा सरकार में आज उप मुख्यमंत्री के पद पर शोभित हैं। उनकी क्या कारण है कि उन्होंने इस किसान की पिटाई को देखते हुए अपना मौन धारण करके रखा। अभी आपने 2 दिन पहले देखा, उनका एक छोटा भाई मैदान में आया, उन्होंने कहा कि जो किसानों के साथ पिटाई हुई वो बहुत, हम उसको गलत मानते हैं। 5-7 दिन बाद उनको ये लगा कि किसानों की पिटाई हुई, उसको गलत मानते हैं। दूसरी तरफ उनका गृह मंत्री अनिल विज ये कहता है कि भी किसानों की तो पिटाई ही नहीं हुई, आप लाठीचार्ज हुआ ही नहीं। आप भली बात ही जानते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, और सारे हमारे जो मीडिया के तंत्र है सब लोग जागरूक है, सब जानते हैं कि ये सरकार मनगढ़ंत सरकार और किसानों को मारने का ये तीनों अध्यादेश जारी जो किया इन्होंने। और दूसरी तरफ हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भी कोरोना महामारी के कारण सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मैं किसानों से निवेदन करता हूं कि भी आप आंदोलन ना करें। क्या कारण था इस पूरे विश्व में कोरोना महामारी जैसी महामारी को पूरे विश्व ने लपेट रखा है? क्या कारण था कि ये 3 अध्यादेश इस महामारी के दौरान ये लेके आए? इनको पूरी भली भांति ये जानते थे कि भी हमारे जो प्रशासन है, हमारी सरकार है, हम इसकी एवज में एक 3 अध्यादेश जो किसानों को मारने वाले हैं वो आप चुपके से वहाँ लोकसभा में और उसमें पास करो, और जहाँ किसान अपना आंदोलन करना चाहें तो इस महामारी का कारण देके उनको सड़कों पे और वो कहीं ना कहीं सत्याग्रह ना करें, आंदोलन ना करें, ये उनको रोकने का कारण है। मेरा ये कहने का मतलब है ये नीचे ये सरकार किसानों को मारने का काम कर रही है। अब ये जो प्रधानमंत्री ने, कल भी आपने भी सुना होगा, हमने सब ने सुना, प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विपक्षी पार्टियां ये आंदोलन करवा रही हैं। इसके पीछे मुख्य मुद्दा है कि भी ये बिचौलियों के साथ हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से और इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि विपक्षी पार्टियां अगर बिचौलियों के साथ हैं तो आप हमें ये बताइए, जो आपने 3 अध्यादेश लागू किए, क्या ये किसानों की फसल आप स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत MSP निर्धारित करके जो किसान की लागत होती है फसल की, उसका 1.5 गुना दाम देने का क्या सरकार डायरेक्ट काम कर रही है? अब जो इन्होंने 3 अध्यादेश जारी करे, ना तो इसमें MSP का जिक्र है, ना इन्होंने ये बताया कि आपकी फसल को कौन खरीदेगा। इन्होंने ये कह दिया कि ओपन मार्केट में कोई किसी की फसल खरीद सकता है। कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जो कॉरपोरेट जगत है, इनके जो प्यारे हैं अडानी, अंबानी और रिलायंस वाले, सब उनकी मिली भगत से ये किसानों को मारेंगे। और जो किसान, जो जमींदार है, छोटा जमींदार है, वो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि इनकी दिहाड़ीदार मजदूरी करने का काम करेगा। सर, कुछ वीडियोज़ ऐसी आ रही हैं, जैसे मनोहर लाल खट्टर जी की भी आई, दुष्यंत जी की भी आई, कि MSP पे तो लेंगे ही हम, तो
और ये भी आ रहा है कि भाई रिटर्न में नहीं दे रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहना होगा? मैं आपसे ये निवेदन मैं मीडिया के माध्यम से ये करना चाहता हूँ, आप एक बात बताइए, इन्होंने 3 अध्यादेश का ड्राफ्ट लागू किया, क्या कारण है कि भी इन्होंने तीनों अध्यादेश में एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया? कहीं ना कहीं नहीं, वर्बली से कुछ वर्बली कह के ये लेकिन रिटर्न में आना चाहिए था। 3 अध्यादेश जब ये कह रहे हैं एमएसपी आपका रहेगा, तो एमएसपी का जिक्र क्यों नहीं किया? 3 अध्यादेश में कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं है। अच्छा, एक सर जैसे आज राज्यसभा में ये बिल पारित होने वाला है, इस पर क्या कुछ कहें? मैं तो ये कहना चाहूँगा, राज्यसभा में बहुत ज़्यादा मेजोरिटी इनकी नहीं है। अगर हमारे विपक्ष के साथी, हमारे सीनियर लीडर साहिबान, वो कुछ अपने दूसरे साथियों दूसरे संगठन से मिलकर अगर राज्यसभा में पास ना करवाएं, तो मैं तो इसको कांग्रेस का विजय दिवस के रूप में हम इसको मनाएंगे, अगर राज्यसभा में आज पास ना हुआ, क्योंकि ये किसान विजय दिवस होगा अगर राज्यसभा में ये रुक जाता है। नहीं तो ये विनाश का कारण है जो इन्होंने ये अध्यादेश जारी करा है, इससे किसान बिल्कुल आत्महत्या करने पे मजबूर है। आपका नाम सर? मैं सुरेंद्र दहिया, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में नेशनल कोऑर्डिनेटर हूँ और राजस्थान और पश्चिम उत्तर प्रदेश का प्रभारी हूँ।